तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, those females who want to follow brahmacharya or celibacy even after marriage but their family aren't supporting them, what should they do? Should they give divorce to their husbands? uh, should they break up with their boyfriends? मतलब सर ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ बॉयफ्रेंड्स या फिर रिलेशनशिप में जो उनके मेल पार्टनर्स होते हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो फीमेल्स रिलेशनशिप के बाद भी, चाहे वो मैरिज के थ्रू हो या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, तो जो फीमेल्स उसके बाद भी ब्रह्मचर्य फॉलो करना चाहता है, कुछ मेल पार्टनर्स या फिर उनके हस्बैंड्स देखा गया है कि सपोर्ट नहीं करते उसके रिगार्डिंग, या फिर ससुराल सपोर्ट नहीं करते, उनको बच्चे चाहिए इससे भी ज्यादा। तो वो फीमेल्स जो इस प्रॉब्लम में है, जो अपने बॉयफ्रेंड्स को भी नहीं खोना चाहते और अपने हस्बैंड्स को भी नहीं खोना चाहते और ब्रह्मचर्य भी फॉलो करना चाहते, वो फीमेल्स क्या करें सर इस स्थिति में, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले, देखो क्या सॉल्यूशन है? ये क्वेश्चन मुझे मेल से भी बहुत आता है, फीमेल से भी बहुत आता है, हर ऑल्टरनेट डे पे आता है, टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। सबसे पहला हम्म। इसके, देखो इसका कोई एक क्लियर कट आंसर नहीं है, क्योंकि सिचुएशन डिपेंड हम्म। करती है, आप किस सिचुएशन में है। हम्म। हम्म। आप उस चीज को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। शादी हो गई है, नहीं हो गई, आपके बच्चे हैं नहीं हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कह सकता ऐसा करो, या ये नहीं कह सकता ऐसा ना करो। मैं आपको कुछ पार्ट्स में इसका आंसर देता हूं। अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है और आपको लग रहा है आपका बॉयफ्रेंड, मैं फीमेल्स के पार्ट से बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है हम्म। आपका हम्म। बॉयफ्रेंड जो है वो आपको समझ नहीं, इस चीज पे आप कंड्यूसिव नहीं है, हम्म। आप सोच रहे हो कि आपको स्पिरिचुअल पाथ पे आगे जाना है, तो इसलिए आपको सेलिबेसी फॉलो करनी है, आपको चेस्टिटी रखनी है, आपको प्योरिटी रखनी है, पर आपका फीमेल, आपका जो काउंटर पार्ट है, आपका जो मेल पार्टनर है, वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे अपना फिजिकल जो वांट है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो मुझे चाहिए। हम्म। आपने हम्म। एक बार उनको समझा के देखा, 2 बार समझा के देखा, 3 बार समझा के देखा, अगर इफ द लव इज ट्रू, अगर वो हम्म। आपसे एज अ सोल हम्म। प्यार करता है, वो समझ जाएगा कि हम्म। इसका, ये इस चीज में खुश है, तो अगर ये इस चीज में खुश है तो मैं इसको प्यार करता हूं, तो इसकी खुशी मेरी खुशी, दैट इज ट्रू, दे विल फॉलो। अगर वो उसके बाद भी फॉलो नहीं कर रहे, वो कह रहे नहीं मुझे तो ये करना, मुझे चाहिए ये, इट्स माई नीड, मतलब दे आर लुकिंग यू एज एन इंस्ट्रूमेंट टू सेटिस्फाई देयर सेंसेस, देन यू नीड टू, अभी आपकी शादी नहीं हुई जैसे मैंने बताया इस सिनेरियो में, देन यू स्टेप बैक और सोचना है, इज दिस पर्सन आइडल फॉर मी, क्या ये इंसान सही है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ? अगर अंदर से आंसर आता है नहीं, देन यू हैव टू मेक अ हार्ड डिसीजन। शादी के बाद भी एक चीज, कोई फीमेल एकदम ये नहीं बोल सकती कि मैं तो इस सिचुएशन में हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे इन लॉज ये बोल रहे हैं, मेरा हस्बैंड ये बोल रहा है, नहीं। फीमेल में वो शक्ति है, फेमिनिन एनर्जी में वो शक्ति है जो मेल काउंटर पार्ट में नहीं होती। जापान में वाइफ को बोला जाता है ओकसान, और वो जो ओक वर्ड है, उसकी जो कांजी कैरेक्टर है, उसका मीनिंग होता है बहुत अंदर तक, मतलब संदूक के बहुत अंदर, अलमीरा के बहुत अंदर, कबर्ड के बहुत अंदर, ऐसी ओक्सा वाइफ को बोलते हैं कि हाउस होल्ड के सबसे अंदर तक जो घुसा हुआ है हाउस होल्ड के, वो है वाइफ। वाइफ का जो प्यार है, प्यार से वो काम करवा सकती है, वो चीज ले सकती है अपने पति से, उतना चेंज कर सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है अपने हस्बैंड को, जितना वो सोच भी नहीं सकती। एक साइलेंट वेपन है उनके हाथ में, मेल के पास नहीं है वो, फीमेल के पास है। सो पहले उसके पास माना है, उसके बाद भी अगर आपको लगता है नहीं मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, और मेरा जीवन का उद्देश्य यही है कि मुझे इस जन्म को वेस्ट नहीं करना, बर्बाद नहीं होने देना, जितनी उन्नति मुझे चाहिए, मुझे आध्यात्मिक जगत में पानी है, इसलिए मुझे सेलिबेसी का
ब्रह्मचर्य का पालन करना है, देन यू हैव टू थिंक, देन यू हैव टू टेक अ हार्ड चॉइस। क्योंकि हमारी सोसाइटी है उसमें बोला जाता है डिवोर्स इज अ वेरी बैड थिंग। नो इट्स नॉट। अगर आप एक सोल हो, ऑपोजिट भी एक सोल है, अगर आप कंड्यूसिव नहीं हो एक दूसरे के, अगर आपको पता है आपके हायर पर्पस में दूसरा बंदा सपोर्ट की बजाय एक हिंड्रेंस प्रूव हो रहा है, then you have to take a hard choice because you are soul, you are not this body. But इसमें कैच भी है। कोई ये मत बोले रजत सर यू आर एडवोकेटिंग डाइवोर्स, यू आर एडवोकेटिंग ब्रेकअप ऑफ हाउसहोल्ड। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये होगा ही नहीं, एक्सेप्ट सर्टेन केसेस ये होगा ही नहीं। वाई? क्योंकि जो सोल, जो फीमेल ये सोच रही है कि इस जन्म में ही मुझे आध्यात्मिक उन्नति पानी है, इस जन्म को मुझे वेस्ट नहीं होने देना, यानी उसकी चेतना ऊपर है, तभी वो ऐसा सोच पा रही है। जब चेतना उस लेवल पे है तो वो एक लो लेवल की ऑपोजिट सेक्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। उनकी लाइफ में वही ऑपोजिट सेक्स आएगा, वो विल बी कंड्यूसिव टू देम बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस कर्मास। तो ऐसा बहुत कम देखा जाएगा कि फीमेल जो है वो बहुत ही ज्यादा सात्विक प्रवृत्ति की और दिव्य प्रवृत्ति की और आगे बढ़ना चाहती है और एक उसकी ऐसे इंसान के साथ शादी हो गई विच इज एक्सट्रीम ऑपोजिट। ऐसा होगा ही नहीं। इसलिए मैंने बोला यूनिवर्स में जो लॉ है इट्स फुल प्रूफ, कोई उसमें नुक्स नहीं है, कोई उसमें फ्लॉ नहीं है। सर बहुत ही अच्छा आंसर मिला इसके ऊपर। और सर आज के इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके पहले सर एक और चीज मुझे पूछना है कि इस स्थिति में जो औरत ये समझ चुकी है कि नहीं अब मुझे अपने स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट के लिए ये हार्ड डिसीजन लेना होगा, मे बी इफ दैट लीड्स टू डिवोर्स, तो उस स्थिति में सर अगर उसके बच्चे हैं या फिर चिल्ड्रंस है तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है सर? वही फिर से मैंने बोला, अगर यू आर डिजर्विंग एज अ सोल, अगर प्रीवियस पहले के कर्म जन्मों में आपने ऐसे कर्म किए हैं कि इस जन्म में आपकी वो उन्नति होनी है, तो पहले यूनिवर्स आपको इस कहते हैं ना बंधन कैच 22 सिचुएशन में डालेगा नहीं। ये बच्चे भी हैं, छोड़ना चाहती हूँ पर बच्चे हैं, बच्चों का क्या होगा, ये सब नहीं। यूनिवर्स आपको वही देगा यू डिजर्व इन दिस लाइफ बेस्ड ऑन प्रारब्ध। अगर आप इस सिचुएशन में अनफॉर्चुनेटली आ भी गए, क्योंकि एक पोर्शन आप जो प्रारब्ध लेके आए उसका एक पोर्शन ऐसा था जो आपको भुगतना था, बाकी पोर्शन है जो आपको दिव्यता की तरफ लेके जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। उस केस में अब आपको देखना है ये मेरा प्रारब्ध है जो मुझे यहाँ तक लेके आया है, आई हैव टू फेस इट। वर्स्ट केस में आप अपने बच्चों का, जब तक आपके बच्चे ग्रोन अप होते हैं आप वेट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन पार्ट वेज। बट सर बहुत पूरी जिंदगी मतलब सब्र करके एक ऐसे इंसान के साथ रहना जो आपके के साथ बिल्कुल कंड्यूसिव नहीं है और हिंड्रेंस डाल रहा है आपकी प्रोग्रेस में, यू शुड पार्ट वेज। बट क्योंकि वो ट्रू लव है ही नहीं। हाँ, यू शुड पार्ट वेज। और पार्ट वेज भी मैंने कहा सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट करने के बाद, वेस्टर्नर्स की तरह नहीं, शादी के बाद एक प्रॉब्लम आई चलो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही डिवोर्स। नो 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 नो। तभी तो पत्नी कहते हैं, क्या कहते हैं, पतिव्रता पत्नी कहते हैं। सब कुछ अपना लव अपने उससे सब कुछ आप ट्राई करके देखो, 99% केस में यू विल चेंज योर हस्बैंड। पर 1% सिनेरियो में जो मैंने बताया कर्मों का ऐसा कॉम्बिनेशन प्रीवियस लाइफ से आप लेके आए हो, you have to own up, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध आपको वहां तक लेके आए हैं और आपको हार्ड डिसीजन लेना है। बिल्कुल 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 सर। सर बहुत अच्छा आंसर मिला आपसे ये इस उलझन कॉन्फ्यूजन में।